दोस्तों आपने फिल्मों में कई सीरियल किलर देखे होंगे जो अपनी सनक के चलते बड़ी बेदर्दी से लोगों की जान ले लेते हैं। लेकिन रियल लाइफ में ऐसे सीरियल किलर के बारे में शायद नहीं सुना होगा। आमतौर पर सीरियल किलर बड़ी उम्र के होते हैं, लेकिन आज हम आपको दुनिया के सबसे कम उम्र के सीरियल किलर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने केवल 8 साल की उम्र में कई लोगों को बर्बादी के मार दिया था। इस किलर का नाम सुनते ही लोगों में सिरहन पैदा हो जाती थी। जिस उम्र में बच्चे हंसते खेलते हैं उस उम्र में ये लोगों की जान ले रहा था। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिहार के रहने वाले अमरजीत सादा के बारे में। इस वीडियो में हम उसकी सारी की सारी कच्चा चिट्ठा खोलेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर वो ये किलिंग क्यों करता था। तो वीडियो में बने रहें अंत तक, क्योंकि अंत में आपके लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। बिना और किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि ये सीरियल किलर का नाम इतिहास में दर्ज है। बिहार के बेगूसराय जिले के एक छोटे से गांव में जन्मा अमरजीत सादा महज 8 साल की उम्र में एक खूनी बन गया। अमरजीत को दुनिया के सबसे छोटे सीरियल किलर, जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड्स यंगेस्ट सीरियल किलर और बिहार में मिनी सीरियल किलर के नाम से जाना जाता है। दुनिया के सबसे छोटे सीरियल किलर की कहानी 2007 में शुरू हुई, जब बिहार के बेगूसराय के मुशहरी गांव में एक के बाद एक 2 मासूमों की हत्याएं हुई। पूरे गांव में दहशत फैल गई। लेकिन जब एक और बच्चे की हत्या हुई तो सब सकते में आ गए। सब हैरान थे कि रहस्यमयी तरीके से कौन इन हत्याओं को अंजाम दे रहा है। कातिल सबके सामने था, लेकिन कोई इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। द सन की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2007 में उसने कथित तौर पर अपने 6 महीने की बहन की हत्या की थी। क्या आप बिलीव करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने की अपनी बहन की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद लोगों को शक हुआ कि बच्ची को किसी और ने नहीं बल्कि अमरजीत सादा ने ही मारा है। जब ग्रामीणों ने उससे कड़ाई से पूछना शुरू किया तो उसने सब कुछ सच सच बता दिया और कबूल किया कि उसने अपनी ही बहन को मारा है। इसके बाद तो ग्रामीणों के हाथ पांव ही फूल गए थे, क्योंकि गांव में इससे पहले भी बच्चों की हत्या हुई थी। जब बात पुलिस तक पहुंची तो पुलिस ने जब अमरजीत से इन हत्याओं के पीछे की वजह पूछी तो उसकी बातें सुन सब के सब सुन्न रह गए। उसका कहना था कि लोगों को मारने में उसे मजा आता था, इसीलिए उसने उनकी हत्या कर दी। उसी रिपोर्ट के अनुसार पूछताछ में हर गुनाह कबूलने के बाद पुलिस उससे वो बिस्किट मांगता था। केस की जांच करने वाले पुलिस अफसर का कहना था कि उन्होंने इससे पहले ऐसा केस कभी नहीं देखा था। बताया जाता है कि पुलिस की डांट कभी इस मासूम क्रिमिनल पर, या यूं कहें दरिंदगी भरी मानसिकता वाले क्रिमिनल पर कोई असर नहीं पड़ा था। कोर्ट में जब इसे पेश किया गया तो जज ने यह माना कि बच्चों की हत्या करते वक्त उसे सही गलत का पता नहीं था, इसीलिए उसे बाल सुधार गृह में भेजा गया। अमरजीत सादा को जब अरेस्ट किया गया था तो उसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 8 साल थी। उसका जन्म 1998 में हुआ था। उसने अपने परिवार के 2 लोगों के अलावा अपनी पड़ोस की बेटी को भी मारा था। उसने अपने गुनाह 2006 से 2007 के बीच अंजाम दिए थे। उस समय उसकी उम्र 7 से 8 के बीच में थी। द मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात किया जाए तो इस उम्र में 3 मर्डर करने की वजह से अमरजीत सादा का नाम दुनिया के सबसे कम उम्र के सीरियल किलर्स में दर्ज हो गया, जो कि अभी तक कायम है। हालांकि भारत के कानून के मुताबिक 18 साल की उम्र से पहले किए गए क्राइम की नाबालिग को सजा नहीं दी जा सकती है। इसी वजह से अमरजीत सादा को सुधार गृह में भेजा गया था। वहां से अमरजीत सादा कब का आज़ाद कर दिया गया है। अभी ये सीरियल किलर कहाँ है, इसका किसी को कोई पता नहीं है। बताया जाता है कि उसने अपने ही बयान में कहा था कि जब वो किसी का खून करता है उस समय उसकी तकलीफ को देखकर उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सिर्फ इसे ही देखने के लिए वो खून किया करता था, इसके अलावा उसका कोई मकसद नहीं होता था। दोस्तों बिस्किट खाते हुए अमरजीत ने पुलिस को बताया कि वो अपनी 8 महीने की बहन और 8 साल की अपनी बहन की हत्या कर चुका है। अब पुलिस वाले कांप उठे थे, क्योंकि उनके सामने एक सीरियल किलर था जिसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 8 साल थी। पुलिस वाले इस बच्चे से कैसे डील करते हैं उन्हें कुछ नहीं पता था। अमरजीत के मुंह से कत्ल की कहानी सुनने के बाद पुलिस वालों ने उसके परिवार वालों को थाने बुलाया और उनसे पूछताछ की, जिसके बाद अमरजीत के परिवार वालों ने कहा कि उन्हें पता चल गया था कि अमरजीत ने ही दोनों की हत्या की है। परिवार वालों ने बताया कि जब बच्चियां गायब हुई थी तो उन्होंने अमरजीत से उनके बारे में पूछा था और अमरजीत ने उन्हें सारी बातें सच बता दी थी। घर वालों ने कहा कि मर्डर के बाद उन्होंने अमरजीत की खूब पिटाई की थी और अमरजीत ने उनसे कहा था कि आज के बाद वो ऐसा कभी नहीं करेगा।
आखिर अमरजीत ने 3 बच्चों की हत्या है क्यों की? पुलिस ने इस वजह को जानने के लिए अमरजीत से उसके पीछे की वजह पूछी, तो फिर बिस्किट खाकर हंसता हुआ अमरजीत बोला कि उसे ऐसा करने में मजा आता है। जी हाँ दोस्तों, अमरजीत ने पुलिस वालों को बताया कि जब वो उन्हें मारता है तो वो दर्द से चिल्लाती है, तो उसे वो देखने में काफ़ी मज़ा आता था और इसलिए उसने उन्हें मार दिया। अमरजीत से उसकी खूनी कहानी सुनने के बाद पुलिस वालों ने उसे मानसिक अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया, जहां जांच के दौरान पता चला कि अमरजीत एक दिमागी बीमारी कंडक्ट डिसऑर्डर से पीड़ित है, जिसकी वजह से वो दूसरों के दर्द में अपने आप को खुशी मिलती थी उसको, और वो किसी का कत्ल करता था। इसे उसका आभास भी नहीं हो पाता था और इसलिए वो बिना डर हंस कर सारी बातें बता देता था। वही बाद में कोर्ट ने अमरजीत को बाल सुधार गृह में भेज दिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको इस दरिंदगी भरी दास्तान अमरजीत सादा की पूरी कहानी? हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और देखते रहिए क्राइम स्टोरी हिंदी। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट दोस्तों, टेक केयर।